का फैन है, कोई सचिन का फैन है क्रिकेट में। एक कोई नेता है नहीं जिसका हम फैन फॉलोइंग हो, जिसका हम फैन हो। ईवीएम पे आप जो डाउट कर रहे हो किस रहा है, तो उसकी स्ट्रेटेजी नहीं देख रहे हो। दिल्ली में क्यों नहीं ईवीएम आ रहा है? जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ दो साथी जुड़े हुए हैं, रितेश जी यूपीएससी आंदोलनधारी, अंबर जी धर्म को विज्ञान से जोड़ने का। आप सभी अवगत होंगे चुनाव का माहौल चल रहा है। आज प्रथम चरण का इलेक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। हम इनसे राय जानना चाहेंगे कि इस चुनावी माहौल में आपका रंग किसके तरफ ज़्यादा फीका दिखता है। रितेश जी आप बताएं। अगर सच पूछिए तो मैं तो शुरू से यही सोचता हूँ, जिस तरह कोई सहवाग का फ़ैन है, कोई सचिन का फ़ैन है क्रिकेट में। एक कोई नेता है नहीं जिसका हम फैन फॉलोइंग हो, जिसका हम फ़ैन हो। लगता ही नहीं है किसको वोट दें। अगर बटन दबाने जाओ ना तो सबसे बड़ा डायलेमा यही क्रिएट होता है मन में कि हम किसका बटन दबाएं, क्योंकि ऐसा कोई नेता दिल में दिखता नहीं है। ये प्रथम चरण का चुनाव आज स्टार्ट हो गया। आपको क्या ईवीएम पे डाउट लग रहा है कि नहीं? आपको लगता है कि फेयर चुनाव होगा? देखिए, फेयर चुनाव क्यों नहीं होगा? जो चुनाव आयोग है वो कब चाहेगा कि अनफेयर चुनाव? और चुनाव कोई ऐसे तो नहीं है कि हम छुपा के कर ले। चुनाव में सारे अधिकारी, हर मेंटेलिटी के अधिकारी और हर नेता का जो है उस पर निगाह रहता है। तो भाई ईवीएम पे आप जो डाउट कर रहे हो किस बेस पे कर रहे हो? आप अगर कोई जीत रहा है तो उसकी स्ट्रेटेजी नहीं देख रहे हो। आप उसकी स्ट्रेटेजी देखिए कि वो किस स्ट्रेटेजी से, किस रणनीति से जहाँ हार रहा है वहाँ ईवीएम सही हो जा रहा है। अच्छा, दिल्ली में क्यों नहीं ईवीएम आ रहा है? हाँ, ये प्रॉब्लम है दिल्ली में। यही लोग दिल्ली में क्यों नहीं कहते? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। बीजेपी तो यहाँ भी ईवीएम लगा के हटा देता है। अच्छा नितेश जी, आप नौजवान हैं, युवाओं के मुद्दे हमेशा उठाते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि जो इस बार का चुनाव है, जो युवा प्रत्याशी है और युवा आजकल वोटर भी ज़्यादा है, आपको पता है भारत युवाओं से जुड़ा हुआ देश है एक, और युवा प्रत्याशी इस बार भी काफ़ी मैदानों में उतारा गया है, तो उनके क्या विचार है और युवाओं का उनके प्रति क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे युवाओं के? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, जनता से अपील करूँगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जनता से कि भैया निर्दलीय को सपोर्ट करो। कारण ये है निर्दलीय को सपोर्ट करने के पीछे कि उसके पास क्या होता है ना, पैसा नहीं होता है कि वो ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सके। वो अपनी आइडियोलॉजी को जहाँ तक होता है वहाँ दे सके। उसे ना मीडिया मिलता है, ना उनके पास ये बातों को रखने के लिए, ना उनके पास ज़्यादा स्पेस मिलता है, ना पैसा है। तो इन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि आप इनको जिताओगे जो ऑलरेडी जिनके पास पैसा है, जो नेता का बेटा है या नेता का परिवार से आ रहा है, उनके पास पैसा है, सब चीज़ है। उनको आप जिताते हो अगर, तो फिर वो पैसा लूटेंगे भी तो। अंबर जी, आपने एक शोर सुना होगा, राजनीतिक गलियारों में काफ़ी शोर चल रहा है कि इस बार 400 पार। अपना अनुभव के आधार पर बताइए कि ये जो 400 पार का मुद्दा है, इस बार बेरोजगारी इस पर कैसे हावी होगी? देखिए सर, आप भी युवा हैं और आपकी भी कोई विचारधारा होगा। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आप किसी को वोट किस बेस पे देंगे, क्या आप थोड़ा सा मेरा एक आपके उससे ही सवाल आपसे है मीडिया का, आप जवाब दीजिए फिर हम बताएंगे। देखिए, पहली बात तो जो मीडिया को मीडिया जो हमसे पूछ रहा है, हमारे देश के 90% लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि देखिए, यही अज्ञानता के कारण हमसे जो देश आज़ाद हुआ है 18 साल बाद, सिंगापुर, बड़े नाम लेते हैं तो एक अलग इमेज जाती है सिंगापुर की। तो क्या कारण था कि वो हमसे आगे बढ़ गया? आज वहाँ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जिसको बोलते हैं, वो हमारे से कई गुना ज़्यादा है। तो क्या कारण था? हमारे यहाँ किस मुद्दों में लोगों को उलझा दिया है ना? समाज सरकार बोलती है कि 5 किलो अनाज देना है। 5 किलो अनाज नहीं, ये जो धर्म की घुट्टी पिलाई जा रही है ना, वो इतना जहर पिलाया जा रहा है कि पूरे हमारे हिंदुस्तान को गृह युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। जब मेरा सवाल रितेश जी आपसे एक ये है कि चुनाव का तो माहौल आ गया है, लेकिन जो दो मुख्य समस्या हमारे सामने दिख रही है कि लद्दाख की, सोनम वांगचुक भी लद्दाख में पर्यावरण के समक्ष में कितना आंदोलन कर रहे हैं, और दूसरा वहीं छत्तीसगढ़ में सहदेव जंगल काटा जा रहा है, हसदेव जंगल काटा जा रहा है। ये विषय क्यों नहीं चुनाव में आते हैं? लोग रोजगार जैसे मुद्दे तो उठा लेते हैं, लेकिन जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जो हमारे जीवन की महत्वपूर्ण इकाई है पर्यावरण, इसके प्रति किसी भी रुझान नहीं दिखता। ना आप लोगों का भी दिखा अभी तक बातों में, ना ही राजनीतिक किसी पार्टियों का दिखता है। जो हमारा मीडिया है ना, वो जनता से वही पूछवाना चाहता है जो उसके मन में है, और वही निकलवा लेता है। तो आपने क्वेश्चन ऐसे पूछे कि उसी अगर आपने, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारी मीडिया बिकी हुई है। हम आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन मीडिया बिकी हुई है सर।
और ये बिके हुए लोग देश का कभी तो भला नहीं करते। इस पे लोगों का ध्यान कैसे जाएगा सोनम वांगचुक के आंदोलन पे? और आप सभी को मालूम होगा छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को काटा जा रहा है। जंगल तो हर जगह काटा जा रहा है। हाँ, वो जंगल इतना मेन है, वो ऑक्सीजन का, वो भारत का फेफड़ा कहा जाता है। जो हसदेव जंगल है उसको भारत का फेफड़ा कहा जाता है। जंगल काटने से ये भी है कि कई प्रकार के वनस्पति का विनाश होता है, कई प्रकार के जीव जंतु वहाँ रह रहे होते हैं, उनका भी विनाश होता है। तो हमें ज़रूरी है कि इस मुद्दों को अभी केंद्र के समक्ष लाया जाए और चुनावों में ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा बने। तो आप कैसी प्रतिक्रिया रहेगी, कैसे ये मुद्दा बन सकता है? अभियान भी चला रहे हैं कि हमारा एक विज्ञान भी है कि परमात्मा इसी प्रकृति में समाहित है, का एक ही रास्ता है। और रास्ता कहाँ से खुलता है? अध्यात्म से। अध्यात्म से खुलता है। और अध्यात्म वो तभी सक्सेस जाएगा जब सबसे बड़ी चीज है कि एक चीज मुझे बताइए, मीडिया इस पे एक चीज बताइए, जनता कितना जागरूक है कि प्रकृति बचाने के लिए? जनता जागरूक है? जब जनता जागरूक रहेगा, देखिए कहा जाता है ना, जैसा प्रजा वैसा राजा। प्रजा अच्छा होगी तो राजा भी अच्छा होगा। प्रजा तो अच्छा राजा नहीं का होगी, भी जैसे डिबेट ये लोग कराते हैं धर्म पे, ये मुर्गे पकड़ पकड़ के ले आते हैं कि ये लड़वा देते हैं उस स्टेज पे, कि क्यों नहीं इस तरह प्रकृति पे करते हैं? जो प्रकृति में तो प्रकृति तो सबके लिए है, चाहे किसी भी अच्छा, कास्ट अभी कम्युनिटी का हो। इस चुनाव में विपक्ष काफ़ी आरोप लगा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जयंती गुजरी है और विपक्ष का ये कहना है कि अगर इस बार ये सरकार दोबारा रिटर्न हुई तो ये संविधान के लिए खतरा है, ये संविधान को खत्म भी कर सकती है। मैं ये एक चीज डराने की बात है, बिल्कुल सही बोल डरा रहे हैं। के वोट लेने की बात है, लोगों को लड़ाने की बात है कि कहीं कोई खतरा नहीं है। न हिंदू खतरे में है, न संविधान अरे खतरे जब में है, जब खतरा कोई भी नहीं है, सरकार अच्छा सिवाय- काम करती है ना, तो अपोजिशन क्या करता है ना, रोना रोता है। अच्छा, एक वही आके फिर वही काम अच्छे opposition करती है। एक फेवरेट नेता अभी तक कौन है इन चुनाव में? कोई आपके? किसी भी नेता में इतनी योग्यता नहीं है जो 1 घंटा देश के बारे में बोल बस सके। मैं- एक मिनट, सिवाय वो एक दूसरे की बुराई करने के अलावा किसी भी नेता में क्वालिटी नहीं है कि वो विकास की बात कर सके। फिर भी अगर मैं वोट देने जाऊंगा तो मैं निर्दलीय को वोट दे के आऊंगा।